हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लॉग्यान चैनल। मैं हूं सुप्रीमणि शुक्ल। सीआरपीसी की लेक्चर सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे मेडिकल एग्जामिनेशन की। मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। एक्यूज्ड का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तो इसके बारे में क्या क्या प्रोविजन है, यहाँ से प्री में भी क्वेश्चन बनते हैं और मेंस में भी क्वेश्चन बनता है। आज हम लोग दोनों ही पॉइंट ऑफ व्यू से इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? ठीक, अब आ जाइए, शुरू करते हैं लेक्चर और देखते हैं कि क्या क्या डिस्कस करना है आज के में। पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी कौन है ना। रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर कौन कौन है, इसको डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चिकित्सीय परीक्षण से क्या तात्पर्य है, मेडिकल एग्जामिनेशन से क्या तात्पर्य है, मेडिकल एग्जामिनेशन का उद्देश्य क्या है, महिला अभियुक्त का मेडिकल एग्जामिनेशन कैसा होगा, जो वुमेन एक्यूज्ड होगी उसका मेडिकल एग्जामिनेशन कैसा होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन कौन कर सकेगा, और धारा जो 53 ए और 54 है, इनमें क्या डिफरेंस है। ये प्री पॉइंट ऑफ व्यू और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू दोनों से ही आपका मैं क्लियर करवा दूंगा। प्री पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे कि जब ये पॉइंट आप सब प्री के तैयार कर लेंगे तो मेंस की तैयारी तो आपकी अपने आप हो जाएगी, ठीक है। चिकित्सीय परीक्षण क्या होता है, सबसे पहली चीज तो चिकित्सीय परीक्षण की जो परिभाषा है वो कहाँ पे दी गई है। पहली बात तो चिकित्सीय परीक्षण के बारे में बात की गई है धारा 53 में। कौन कौन सी धारा है, ये आपको क्वेश्चन में ही मिल गई। धारा 53, धारा 53 ए और धारा 54 में चिकित्सीय परीक्षण की बात की गई है, अलग अलग समय पे अलग अलग। अभी हम देखेंगे क्यों। तो चिकित्सीय परीक्षण की बात की गई है धारा 53 में, ठीक है। और धारा 53 का स्पष्टीकरण का चिकित्सीय परीक्षण की परिभाषा देता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही प्री के लिए हो गया आपका कि चिकित्सीय परीक्षण की परिभाषा कहाँ दी गई है, बल्कि वहां पर जो लिखा हुआ है वो चिकित्सीय परीक्षण नहीं लिखा हुआ है, वहां लिखा हुआ केवल एग्जामिनेशन, परीक्षा। लेकिन उसका जो लिखने का उद्देश्य है, क्योंकि धारा 53 जो बात करती है वो चिकित्सीय परीक्षण की बात करती है, तो वहां पर परीक्षा लिख दिया है केवल, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा जाएगा चिकित्सीय परीक्षण की परिभाषा कहाँ दी गई है सीआरपीसी में, तो सेक्शन 2 में ढूंढने मत जाइएगा, क्योंकि सेक्शन 2 हमने आपको पढ़ाया था, तब भी वहां नहीं बताया था, वहां पे इसकी परिभाषा नहीं है। धारा 53 का सेक्शन स्पष्टीकरण ए, एक्सप्लेनेशन ए कहता है कि एग्जामिनेशन क्या होता है, और एक्सप्लेनेशन बी कहता है कि रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर होता है वो क्या होता है, ठीक है। ये दोनों टर्म कहाँ डिफाइन किए गए हैं, धारा 53 का स्पष्टीकरण में। तो धारा 53 के स्पष्टीकरण भी एक तरीके से आपका डेफिनेशन क्लॉज का पार्ट हो जाता है, लेकिन उसको यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये दो सेक्शन आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब इसमें जो मेन चीजें हैं वो क्या है, देखिए, जब चिकित्सीय परीक्षा की जाएगी तो एक तो बाह्य परीक्षण होगा, ठीक है। बाह्य परीक्षण मतलब ऊपर कोई चोट लगी है, ऊपर जो शरीर में कोई दाग है, कोई निशान है, ये सब परीक्षण होगा। इसके अलावा क्या क्या परीक्षण हो सकेगा, खून का परीक्षण हो सकेगा, ठीक है। खून के धब्बे का परीक्षण हो सकेगा, अगर कोई खून का क्लॉट मिलता है तो उसका परीक्षण हो सकेगा। लैंगिक अपराध है, लैंगिक अपराध आप जानते हैं, आईपीसी आप पढ़ चुके हैं, वहां लैंगिक अपराधों को बताया गया है कौन कौन से अपराध लैंगिक अपराध आते हैं। अगर लैंगिक अपराध है तो वीर्य का परीक्षण होगा, स्राव का परीक्षण होगा, थूक का परीक्षण होगा, पसीने का भी परीक्षण होगा, बाल के नमूनों का परीक्षण होगा, उंगली के नाखूनों में जो कतरनें भरी हैं उनका परीक्षण होगा, और डीएनए प्रोफाइल का भी परीक्षण हो सकता है। ये सभी परीक्षण हो सकते हैं। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा कि क्या डीएनए प्रोफाइल का परीक्षण हो सकता है, या निम्न में से किसका परीक्षण लैंगिक अपराधों की दृष्टि में हो सकता है। तो इस लिस्ट को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और अगर बचपन में सीआईडी देखा हो ना तो आपको ये पढ़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसमें तो ये सब दिखा देते हैं, है ना। तो वहां पर तो ये सब चीजें दिखा देते हैं कि क्या क्या परीक्षण किया जा रहा है। हालांकि वो मजाक की बात है, आपने अगर नहीं पढ़ा है तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा,
ठीक है। और इसके अतिरिक्त मान लीजिए इसके अतिरिक्त कोई परीक्षण किया जाता है तो ये नहीं कह सकते कि ये परीक्षण नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें एक चीज और जोड़ दी गई है, ऐसा अन्य परीक्षण जिसे पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय विशिष्ट मामले में आवश्यक माने, है ना। अगर ऐसा अन्य परीक्षण कोई है तो वो भी किया जाएगा। अब चिकित्सीय परीक्षण कौन कर सकेगा, तो धारा 53 के अनुसार अगर विश्वास करने का कारण है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की शारीरिक परीक्षा साक्ष्य प्रदान करेगी, वहां पुलिस अधिकारी जो उपनिरीक्षक से नीचे पंक्ति का ना हो। तो क्या पुलिस अधिकारी परीक्षण करेगा? नहीं, जो उपनिरीक्षक से नीचे पंक्ति का ना होगा ऐसा पुलिस अधिकारी रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से प्रार्थना करेगा कि वह चिकित्सीय परीक्षण करे। समझ गए। धारा 53 किस बारे में बात करती है? अभियुक्त के परीक्षण के बारे में बात करती है। ऐसा व्यक्ति जिस पर किसी आरोप का कोई आरोप लगाया गया है या कोई आरोपित है या अभियुक्त है, तो उस व्यक्ति आरोपित को हम लोग सीआरपीसी में अभियुक्त कहते हैं। उस अभियुक्त का चिकित्सा परीक्षण कौन करेगा? रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी। एक तो ये आंसर हो गया आपका, ठीक है। और कौन करवाएगा? तो ऐसा पुलिस अधिकारी जो उप निरीक्षक से नीचे की पंक्ति का ना हो, मतलब सब इंस्पेक्टर और उससे ऊपर की रैंक के जो पुलिस अधिकारी है वो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी को प्रार्थना कर सकते हैं कि इसका चिकित्सीय परीक्षण करवाया जाए। कोई हेड कांस्टेबल है, कोई कांस्टेबल है, वो चिकित्सीय परीक्षण का निवेदन नहीं कर सकता है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, किसको पावर है चिकित्सीय परीक्षण के लिए निवेदन या प्रार्थना करने की? तो वो पावर किसको है? हेड कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी को है। हेड कांस्टेबल या कांस्टेबल को ऐसी पावर नहीं दी गई है, ठीक है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, चिकित्सीय परीक्षण के दौरान क्या बल प्रयोग हो सकेगा? तो इसका आंसर है हाँ, बल प्रयोग हो सकेगा जितना आवश्यक समझे। देखिए, आदमी आराम से चिकित्सीय परीक्षण होने दे जो अभियुक्त है तो कोई बात नहीं, तब तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आराम से चिकित्सीय परीक्षण ना होने दे तो जो पुलिस अधिकारी इसका परीक्षण कराने गया हुआ है या जिस पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में परीक्षण हो रहा है वो आवश्यक बल का प्रयोग कर सकेगा। हाथ पैर बांधे जा सकेंगे। आपका सैंपल लेते समय, आपका मतलब जो अभियुक्त है उसका सैंपल लेते समय हाथ पैर भी बांधे जा सकेंगे, ठीक है। आवश्यक बल का प्रयोग किया जा सकेगा। तो धारा 53 में जो पहला पार्ट है उसमें इतनी चीजें आपके पढ़ने लायक थी। अब महिला का चिकित्सीय परीक्षण, धारा 53 का सब क्लॉज 2 कहता है कि जो महिला का परीक्षण होगा वो ऐसी महिला जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है वही करेगी। कौन करेगा? ऐसी महिला जो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी है। ऐसा नहीं कि केवल महिला कर देगी, उसको पंजीकृत चिकित्सा व्यवसाय भी होना चाहिए, ठीक है। तो दो चीजें स्पष्ट हो गई। एक तो पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी ही चिकित्सीय परीक्षण कर सकता है, और पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी धारा 53 के स्पष्टीकरण खा में बताया गया है, ठीक है। और कौन करा सकता है? पहला पॉइंट ये कि वो करा कौन सकता है? कराएगा सब इंस्पेक्टर से ऊपर रैंक का पुलिस अधिकारी। और दूसरा, महिला के मामले में केवल महिला द्वारा ही चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा। अब आ जाइए धारा 53 का पे। धारा 53 का जो है वो कब जोड़ी गई? वो सन 2005 के संशोधन द्वारा जोड़ी गई। जो दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 आया था उसके द्वारा ये धारा जोड़ी गई थी, ठीक है। तो धारा 53 का धारा 53 का जो है वो कहती है कि लैंगिक अपराध के मामले में चिकित्सीय परीक्षण जो होगा, लैंगिक अपराध अगर हुआ है और उसका चिकित्सीय परीक्षण होगा तो वो केवल और केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो राज्य या नगर पालिका निकाय द्वारा स्थानीय अधिकारिता संचालित राज्य या नगर पालिका निकाय द्वारा संचालित अस्पताल में नियुक्त परीक्षक होगा। मतलब अगर सामान्य भाषा में समझे तो केवल ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चिकित्सक है, मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गवर्नमेंट ड्यूटी पर डॉक्टर है, ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा, ठीक है। धारा 53 का इस बारे में भी प्रावधान करती है कि जो चिकित्सीय परीक्षण किया जाएगा उसमें क्या क्या बारीकियां लिखी जाएंगी या उसकी जो रिपोर्ट बनाई जाएगी उसमें क्या क्या लिखा जाएगा वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो अब 2 पॉइंट हो गए क्लियर कि धारा 53 में जो चिकित्सीय परीक्षण होगा वो रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी द्वारा होगा, और धारा 53 का में जो चिकित्सीय परीक्षण होगा जो लैंगिक अपराध के मामले में है वो सरकारी अस्पताल में नियुक्त चिकित्सक द्वारा होगा जो रजिस्टर्ड चिकित्सा व्यवसायी भी
होगा। अब देख लेते हैं, जब 2 बार पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी का अलग अलग लेवल का जिक्र हो चुका है तो होते क्या है। तो पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, इसकी परिभाषा कहाँ दी गई है, धारा 53 के स्पष्टीकरण खाम है। तो सबसे पहले तो आपको ये सेक्शन याद होना चाहिए। पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी से वह चिकित्सा व्यवसायी अभिप्रेत है जिसके पास भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की धारा 2 के खंड जा में परिभाषा में कोई चिकित्सा अर्हता है। ठीक है, आपको इतना अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ये मैं एक बार आपको बस बता दे रहा हूं। और जिसका नाम राज्य चिकित्सा रजिस्टर में दर्ज है। ये 2 चीजें अगर मेंस में लिखने को आए तो भले ही आपको लिखना है, प्री में इनका बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, प्री में बस आप सेक्शन याद रखिएगा। ठीक है, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी 2 तरीके के होंगे। देखिए, रजिस्टर्ड जो है वो 2 तरीके के होंगे। एक जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं, नर्सिंग होम चलाते हैं, वो भी पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी है। और दूसरा जो सरकारी अस्पताल में या स्थानीय प्राधिकारी के अस्पताल में है। ठीक है, तो धारा 53 में जो वो चिकित्सीय परीक्षण होगा वो दोनों में से कहीं भी हो सकता है, प्राइवेट में भी और सरकारी में भी। और दूसरा जो धारा 53 का लैंगिक अपराधों के मामले में होगा वो केवल और केवल सरकारी डॉक्टर करेगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल क्या है, प्रैक्टिकल ये है कि जो भी चिकित्सीय परीक्षण होते हैं वो सरकारी डॉक्टर से ही कराए जाते हैं, क्योंकि कोर्ट इनको ज्यादा ऑथेंटिक मानती है प्रैक्टिकल वे में। ठीक है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल के साथ साथ सीआरपीसी देख के चल रही है। चिकित्सीय परीक्षण का अनुरोध करने वाला व्यक्ति कौन होगा, वो उप निरीक्षक से अनिम्न श्रेणी का होना चाहिए, मतलब सब इंस्पेक्टर से ऊपर की श्रेणी का होना चाहिए। ठीक है, चिकित्सीय परीक्षण का उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए साक्ष्य को जुटाना उद्देश्य है। ठीक है, कोई शारीरिक चोट है अभियुक्त के शरीर पर या कोई निशान है या घाव है तो वो अगर ठीक हो जाएगा तो उसका कोई भी एविडेंस जुट नहीं पाएगा। तो चिकित्सीय परीक्षण जल्दी से जल्दी करा के उसका एविडेंस सुरक्षित करना होगा, और एविडेंस सुरक्षित करने से न्याय हित होगा और आगे चल के न्याय होने में महत्वपूर्ण भूमिका मिल सकती है। चिकित्सीय परीक्षण 3 धाराओं में दिया गया है। पहला है धारा 53 में, ये अभियुक्त का होगा। ठीक है, अभियुक्त अगर पुरुष है तो, और महिला है तो महिला है तो चिकित्सीय परीक्षण जो होगा वो पंजीकृत चिकित्सा महिला जो व्यवसायी है, पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी जो महिला है उसके द्वारा होगा। धारा 53 का में ऐसे अभियुक्त का चिकित्सीय परीक्षण होगा जो लैंगिक अपराध, बालात्संग या बालात्संग प्रयास का अभियुक्त है, जिस पर उसका आरोप लगा हुआ है। इसका चिकित्सीय परीक्षण जो होगा वो सरकारी अस्पताल में स्थानीय प्राधिकारी के अस्पताल में चिकित्सीय परीक्षण जो नियुक्त है सरकारी अस्पताल में। सरकारी अस्पताल 2 तरीके के होते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का हॉस्पिटल। इन दोनों में से किसी में भी जो अपॉइंटेड चिकित्सा व्यवसायी है उसके द्वारा हो सकेगा। धारा 54 में किस व्यक्ति के चिकित्सीय परीक्षण की बात होती है, तो गिरफ्तार व्यक्ति के चिकित्सीय परीक्षण की बात होती है। जिस व्यक्ति को किसी भी आरोप के तहत गिरफ्तार किया गया है उसकी भी चिकित्सा परीक्षा चिकित्सा व्यवसायी द्वारा कराई जाएगी। धारा 54 इस बारे में बात करती है। तो धारा 54 में आप बस इतना पढ़ लीजिए कि गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा परीक्षा किस धारा में कराई जाएगी, धारा 54 में कराई जाएगी। अब इसी को लगे हाथ एक और सेक्शन हम आपको बता देते हैं। धारा 54 का जो है उसको 2005 में ही जोड़ा गया, और वो क्या कहता है, धारा 54 का शिनाख्त की बात करता है। कोई व्यक्ति जो गिरफ्तार किया गया है उसकी शिनाख्त कराई जा सकेगी। उसकी जो शिनाख्त होगी वो अन्वेषण के दौरान जो अगर आवश्यक समझता है जो अन्वेषण अधिकारी है तो उसकी शिनाख्त कराएगा, और उसकी शिनाख्त ऐसे व्यक्तियों से द्वारा होगी जिनके विरुद्ध अपराध हुआ है या ऐसे साक्षियों द्वारा होगी जो उसमें साक्ष्य दे सकते हैं, तो उसकी शिनाख्त कराई जाएगी। आपसे पूछा जाए गिरफ्तार व्यक्ति की शिनाख्त किस धारा में है, तो धारा 54 का में है। आपका सेक्शन गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको ये सीआरपीसी के लेक्चर जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो कैसे लग रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिशन एपीओ लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरीके के अगर वीडियो आप पाना चाहते हैं और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यहाँ पर देखते हैं धारा 53 का जो सेकंड पार्ट है उसमें कुछ बताया गया है, जो हमने आपको बताया था चिकित्सीय परीक्षण की रिपोर्ट में क्या क्या होगा। अभियुक्त का और उसको जो लाया है उसका नाम पता होगा। कौन लाएगा उसको, जो पुलिस अधिकारी होगा वो लाएगा, जो सब इंस्पेक्टर से नीचे की रैंक का नहीं होगा। मैं एक एक चीज 3-3 बार इसलिए रिपीट करता हूं कि आपको लेक्चर सुनते सुनते चीजें याद हो जाए। और अगर आप बाई चांस पहली बात तो आपको रिवीजन भी करना और लिखकर भी तैयार करना है, लेकिन अगर आप लिखकर या रिवीजन करके तैयार नहीं करते तो कम से कम आपको सुनी हुई चीजों से आपके क्वेश्चन एग्जाम में सही हो जाए। ठीक है, दूसरा अभियुक्त की आयु की बात होगी, जो रिपोर्ट तैयार होगी उसमें अभियुक्त के शरीर पर अगर कोई चिन्ह है या कोई चोट है तो उसकी बात होगी। डीएनए प्रोफाइल, शरीर से ली गई सामग्री,
ठीक है। तो अगर मान लीजिए नाखूनों की कतरन ली है या फिर डीएनए प्रोफाइल के लिए ब्लड लिया हुआ है या कुछ भी जो चीज कलेक्ट की गई है वो सब ब्यौरा होगा और उसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सब उस रिपोर्ट में लिखे जाएंगे। ठीक है। और परीक्षा का प्रारंभ का समय भी लिखा जाएगा। रिपोर्ट में भी कारण लिखे जाएंगे जिनसे निष्कर्ष निकाला गया कि ये जो है ये फाइंडिंग प्राप्त हुई और इसके आधार पर ये हमको जजमेंट करें, ये जो परिणाम है रिपोर्ट में वो ये आए हैं। ठीक है। परीक्षा प्रारंभ और समाप्ति का समय भी लिखा जाएगा और अन्वेषण अधिकारी की रिपोर्ट भी लिखी जाएगी। धारा 54 चिकित्सा अधिकारी द्वारा परीक्षा करवाता है गिरफ्तार व्यक्ति की, ये जो है वो रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी द्वारा की जाएगी। क्षत या अन्य चिन्ह का लेख होगा और गिरफ्तार व्यक्ति को भी एक रिपोर्ट दी जाएगी चिकित्सा परीक्षा की। तो गिरफ्तार व्यक्ति को एक रिपोर्ट दी जाएगी चिकित्सा परीक्षा की। किस धारा में प्रावधान है? धारा 54 में ही प्रावधान किया गया है। तो चिकित्सा परीक्षा के संबंध में अब आपका कोई भी पॉइंट छूटेगा नहीं। ये लेक्चर आपके लिए चिकित्सा परीक्षा के संबंध में सफिशिएंट है। इसी तरीके के सीआरपीसी के लेक्चर आपके लिए आते रहेंगे। आपका काम है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। कम से कम आपके पास फेसबुक प्रोफाइल है, आप फेसबुक प्रोफाइल पर इसका लिंक डाल के शेयर कर सकते हैं। व्हाट्सएप के ग्रुप होते हैं उनमें शेयर कर सकते हैं। आप इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाइए। हम आपके लिए इसी तरीके के अच्छे से अच्छे कंटेंट लाने की पूरी कोशिश करते रहेंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। धन्यवाद।